अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। एक बार फिर हम हाज़िर हैं आपकी खिदमत में आज का नया सबक लेकर। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आप बखूबी जानते हो इस वक्त हम क्लास 7 में हैं। हमारा सब्जेक्ट जो है वो है सोशल साइंस जियोग्राफ़ी और हमारा आज का टॉपिक जो है वो चैप्टर 4 एयर हवा। एक्सरसाइज है क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर? Which two gases make the bulk of atmosphere? Which gas creates greenhouse effect in the atmosphere? What's weather? Name three types of rainfall. What is air pressure? क्वेश्चन 1 के 6 पार्ट हैं, वन बाई वन हम इनका आंसर करेंगे। फर्स्ट है व्हाट इज एटमॉस्फेयर। आंसर है ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर बाई विच आवर अर्थ इज सराउंडेड इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। कहता है एक बहुत बड़ा कंबल की मानन हवा का, बाई विच आवर अर्थ इज सराउंडेड, जिसने हमारी ज़मीन को घेरे रखा है, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर जो है फॉलोइंग लेयर्स, उसकी ये लेयर्स हैं, परतें हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है और एक्सोस्फेयर है। आउट ऑफ दीज स्फेरिक लेयर्स, ट्रोपोस्फेयर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो इन लेयर्स जो हैं इनमें से जो ट्रोपोस्फेयर जो है वो सबसे ज़रूरी लेयर हो जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर, क्योंकि विच डायरेक्टली सपोर्ट लाइफ ऑन दिस प्लैनेट, क्योंकि ज़िंदगी जो है इसी स्फीयर में, इसी सतह पर पाई जाती है। बाकी स्फीयर जो है वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला है विच टू गैसेस मेक द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर। आंसर है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। ज़्यादातर जो है बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बनती है। अगला है विच गैस क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। अगला व्हाट इज वेदर। आंसर वेदर इज ए हावर टू हावर डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। मौसम जो है, वेदर जो है वो है घंटे से घंटा, दिन से दिन कंडीशन सूरत हाल जो होती है एटमॉस्फेयर की, उसको हम वेदर कहते हैं। इट इज़ शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट इज़ हॉट और कोल्ड, वेट और ड्राई, या हॉट और कोल्ड ज़्यादा गर्म या ठंडा, वेट खुशक या नमीदार। क्वेश्चन 5, दीज टाइप्स ऑफ रेनफॉल आर, नेम थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल। तो थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल जो हैं वो हैं कन्वेंशनल रेनफॉल, कन्वेक्शनल, उसके बाद है ओरोग्राफिक रेनफॉल, उसके बाद है साइक्लोनिक रेनफॉल। सिक्स्थ पार्ट व्हाट इज प्रेशर। तो आंसर है एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर exerted by the weight of air on Earth's surface. Question 2, tick the correct answer. Which of the following gases protect us from harmful sun rays? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ओजोन। तो इसका पहले का आंसर है ओजोन। क्या आ जाएगा? ओजोन। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज जो है सूरज से आती है ज़मीन के ऊपर, वो कौन सी चीज़ है जो हमें बचाती है? कार्बन डाइऑक्साइड बचाती है, नाइट्रोजन या ओजोन। तो इसका आंसर है ओजोन। नेक्स्ट पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ट्रोपोस्फेयर, थर्मोस्फेयर या मीजोस्फेयर। तो हम जैसा कि ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं, ट्रोपोस्फेयर इसका आंसर है। थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम द क्लाउड्स। इसमें से कौन सी लेयर्स नीचे दी गई उनमें से है जहाँ क्लाउड नहीं होते? तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर या मीजोस्फेयर। तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर। क्या आ जाएगा? स्ट्रेटोस्फेयर। फोर्थ पार्ट है एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। जैसा कि हम ऊपर एटमॉस्फेयर में जाते जाएंगे, द प्रेशर जो है
वो वो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा या रिमेन द सेम। तो इसका आंसर है प्रेशर जो है, क्योंकि हवा का दबाव कम होता जाएगा तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। अगला है व्हेन प्रेसिपिटेशन कम्स डाउन टू द अर्थ इन द लिक्विड फॉर्म इट इज़ कॉल्ड रेन। क्लाउड नहीं होगा, स्नो नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन जो होती है वो बारिश ही होती है, तो इसका आंसर है रेन। क्वेश्चन नंबर 3 है मैच द फॉलोइंग, इनको मिलाना है। जैसे ट्रेड विंड, लू, मूनसून, विंड। जैसे ट्रेड विंड है, इसके साथ आ जाएगा परमानेंट विंड। ट्रेड विंड जो हो गया परमानेंट विंड। लू जो होता है वो होता है लोकल विंड। लू होता है लोकल विंड, एफ पार्ट। उसके बाद है मूनसून। मूनसून के साथ आ जाएगा सीजनल विंड। उसके बाद है विंड। विंड के साथ आ जाता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। क्वेश्चन 4, गिव रीजंस। वेट क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन ए ह्यूमन डे। कहता है गीले कपड़े जो हैं वो उनको ज़्यादा टाइम लगता है जब मौसम ठंडा होता है, तो कपड़े ज़्यादा टाइम लगते हैं सूखने में। दूसरा पार्ट है अमाउंट ऑफ ऑब्सोलेशन डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। जब इक्वेटर से पोल की तरफ हम चलते हैं तो आइसोलेशन की अमाउंट जो है वो डिक्रीज होती जाती है। पहले का आंसर है दिस हैपन बिकॉज ऑन ए ह्यूमन डे, बिकॉज ऑन ए ह्यूमन डे देयर इज़ मोर वाटर इन द एयर देन ए सनी डे। ह्यूमन डे जो होता है उस दिन हवा जो होती है उसमें ज़्यादा पानी होता है, इसलिए दिन है सनी डे, धूप वाले दिन के मुकाबले में। सो एयर कैन सोक लेस वाटर फ्राम द क्लोथ। तो हवा जो है वो कपड़ों से कम पानी निकाल पाती है। रेट ऑफ एवोपरेशन डिक्रीजेज, क्योंकि उसकी वजह जो होती है एवोपरेशन की जो रेट होती है वो कम हो जाती है। अगला है अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज। तो बिकॉज सन रेज फॉल्स वर्टिकल, तो उसमें क्या होता है सन रेज जो होती है वो वर्टिकल में पड़ती है on the equator while slanting on the poles. Question 5 है for fun. Solve the crossword puzzle with the help of given clues. जैसे एक क्रॉस है, पहले डाउन है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एंड एयर, कंसिडरेशन ऑफ वाटर वेपर अराउंड dust particles in the atmosphere, example of local wind blowing in summer in North India, short term changes in atmosphere, precipitation in liquid form, blanket of air around the earth, an instrument to measure pressure, incoming solar radiation, reduce visibility in winter, it is that time when sun is our reaches. And a cross up in Indian trees having extraordinary quality providing oxygen round the clock. Make a with an Indian tree having extraordinary quality of providing oxygen round the clock. Gas present in the atmosphere occupying only 0.03% by volume. Outermost layer of the atmosphere, mixture of many gases, life giving gas, air in motion, air in Indian tree valued high for medicinal properties, gas protecting from harmful sun rays, low pressure areas. Make a weather calendar for 1 week. Use picture or symbol to show different types of weather. You can use more than one symbol in a day. If the weather change, for example, the sun come out when the rain stop, an example is given below. जैसे डे है और वेदर है। तो इसका पजल जो है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, इसका आंसर है ह्यूमिडिटी। दूसरा है कंसिडरेशन ऑफ वाटर वेपर अराउंड डस्ट पार्टिकल इन एटमॉस्फेयर, इसमें क्लाउड है
फिर इस तरह तीसरे में लू है, वेदर, रेन, पीपल, ट्री जो इसको हम बोलते हैं। उसके बाद एटमॉस्फेयर है, कार्बन डाइऑक्साइड, बैरोमीटर, आइसोलेशन, एक्सोस्फेयर, एयर, फॉग, ऑक्सीजन, वेंट, साइक्लोन, नून, ओजोन। ये था पजल्स वाले क्वेश्चन का आंसर, यानी कि 1 बाई 1 फर्स्ट से 19 तक। पहले का जैसे ह्यूमिडिटी और लास्ट वाला जो है जैसे कि लो प्रेशर एरिया, उसको हम कहेंगे साइक्लोन। अब इसका आंसर जो है क्वेश्चन, ये जो डे एंड वेदर जो है, जैसे पहले इसने दिखाया है सूरज सनी डे, तो इस तरह इसका जो आंसर आएगा। दूसरा पार्ट जो है, यू कैन ऐड मोर पिक्चर, क्लाउडी डे, रेन डे, काम डे, स्टार्म डे एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हम दिया है, फर्स्ट को हमने लिखा है सनी डे, सेकंड को क्लाउडी डे है, थर्ड वन बादल और साथ में पानी की बूंदें तो रेनी डे, उसके बाद बादल उसके साथ बर्फ़ के कुछ फुहारे जो हैं वो स्नोफॉल दिखाता है। इस तरह हेल स्टार्म जो है मोटे मोटे नुक्ते दिखाई देते हैं इसके साथ, क्लाउड्स के साथ। इस तरह फिर क्लाउड के साथ गोल चक्कर, इसको कहते हैं ट्रॉपिकल स्टार्म। इसके बाद नीचे है थंडर स्टार्म। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसको हम कह रहे हैं कि ये एयर, स्पेशली एटमॉस्फेयर वगैरह। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर से नए लेसन के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।